वेलकम टू एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, बट वो लेक्चर खत्म हो चुकी है। सारी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल में, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग करने वाले हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स इंटीग्रेशन की जो ऑर्डर होती है, ऑर्डर मीन्स लिमिटिंग पॉइंट होती है, उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं। और चेंज करने के बाद भी जो इंटीग्रेशन करके जो रिजल्ट आएगी वो एक्चुअल में क्या आएगी, सेम आती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करवाए हुए थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन में कि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वैल्यूज जो होती है वो सेम आती है। मीन्स लिमिटिंग पॉइंट चेंज कर दिए थे तो वैल्यू सेम आई थी, एक प्रूफ करके दिखाए थे। बट यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, ऑर्डर को ही चेंज करना होगा। अब ऑर्डर भी समझनी होगी, कैसा फिगर बनेगा, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में दे देती हूँ। जैसे कि हमारा डबल इंटीग्रेशन, इसमें ज्यादातर डबल इंटीग्रेशन नहीं होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें। डबल इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन सी टू डी है। ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स वाई, तो डी एक्स डी वाई, मतलब डी एक्स है तो एक्स का ये है हमारा लिमिटिंग पॉइंट, और वाई का लिमिटिंग पॉइंट ये बाहर वाला है, वो इक्वल टू हम लोग करेंगे जब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब चेंज कर देंगे ऑर्डर को, तो क्या होगा सी टू डी और ए टू बी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, और क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये और बी किसका था, लिमिटिंग पॉइंट डी वाई का, तो डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा, फिर उसके बाद डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, बस। ठीक है, बस यही चेंज करनी है। तो एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। एक एग्जाम्पल मीन्स क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन एक हमारा चेंज, मेरे साथ ही लिखिए। ठीक है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, डबल इंटीग्रेशन ही है। लिमिटिंग पॉइंट 0 टू ए, एक हमारा कांस्टेंट लिमिटिंग पॉइंट दिया हुआ है, एंड दूसरा जो है 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा पहले, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। जो वेरिएबल रहती है, समझ में आ रही ना बात, जो वेरिएबल रहेगी तो उसका क्या होता है, जैसे कि y का वैल्यू ही तो ये होगा जो कि हमारा ये आया है, तो y का वैल्यू मतलब y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बोल दे रहे इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर को चेंज करना है, तो लिमिटिंग से कुछ पता चल रहा होगा आप लोग को, लिमिटिंग से कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। लिमिटिंग देखिए 0 टू a, ठीक है, 0 टू a, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा कि 0 टू a मीन्स हमारा एक कॉन्स्टेंट टर्म बोल सकते हैं, 1 2 3 भी लिखा रह सकता था। बट यहाँ देख रहे हैं 0 से लेके कहाँ है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स ये y का वैल्यू है। तो y का वैल्यू अगर हम रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, तो ये रूट अंडर अगर हम इधर कर देते हैं, ठीक है, रूट जो है ये रूट स्क्वायर रूट जो है इधर हम भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग जानते थे, ये एक्स स्क्वायर को अगर इधर ले आते हैं तो क्या होता है हमारा दिस वन, और ये जो है वो इक्वेशन है किसका, एक सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर जो है वो रेडियस ए है, यहाँ पे दिख रहा है रेडियस, ठीक है, ए है। ठीक, तो मतलब क्या होगा कि ये सर्कल में बनेगा, फिगर जो बनेगी वो सर्कल की बनेगी। फिगर यहीं से पता चलती है, लिमिटिंग पॉइंट से ही पता चल जाती है। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा, दिस वन। ठीक है, रेडियस जो होगा वो ए होगा, तो ए रेडियस यहाँ पे ए और 0 बोल सकते हैं, दिस वन इज द रेडियस एक्स एक्सिस। अब एक्सिस भी लिखेंगे, ठीक है, एंड वाई डैश। पता चला ना कि क्या है फिगर, कैसे फिगर आउट किए इसको, कौन सा फिगर बनेगा, दिस वन। एंड ये ओरिजिन होती है, ये तो हमारा 0 0 होता ही है। ठीक है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिटिंग पॉइंट देखिए, एक्स का लिमिटिंग पॉइंट, तो लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके ए तक यहाँ के लिमिटिंग पॉइंट है 0 टू ए, एंड वाई की लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके कहाँ, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कहाँ तक पता चल रहा है। ये एक्स एक्सिस पे y जो होती है वो होती है 0, तो 0 से लेके कहाँ तक, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y का वैल्यू, तो इसका इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ होगी। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिप, इस तरीके से किया जाता है, समझ में आई बात। ये मीन्स वाई एक्सिस की पैरेलल की ओर स्ट्रिप होगी। अब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में ये होता है कि अगर वाई एक्सिस की पैरेलल में हमारा कोई स्ट्रिप है, स्ट्रिप बोलते हैं इसको, वाई एक्सिस के पैरेलल में हमारा कोई स्ट्रिप है, तो उसको हम लोग जब चेंज करेंगे
तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में बना देंगे। अब हम वो चेंज करके ना एक्स एक्सिस के पैरेलल में इस तरीके से बना देंगे, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने चेंज करने जो बोला था वो चेंज हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो फिगर मीन्स बनाना होगा आपको, ठीक है। बट जो हम लोग चेंज करेंगे फिगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो स्ट्रिप बनाएंगे वो भी फिगर आपको ड्रॉ करनी होगी। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे वो देखिए आप लोग, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया था, मे बी 2 मार्क्स में पूछा था, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। ओनली फॉर बोल दिया है चेंज करने के लिए, कुछ भी नहीं बोला है। चेंज करने के बाद किसी में फाइंड आउट करने के लिए भी बोल दिया जाता है, तो इसमें कुछ बोला नहीं है, सिंपल बोला है चेंज करने। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हियर द गिवन रीजन ऑफ इंडिकेशन बाउंडेड बाय, जो भी हमारा गिवन रीजन दिया हुआ, ये जो दिया हुआ था, तो वो जो बाउंडेड कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, तो x का लिमिटिंग पॉइंट x टेंड्स टू 0 टू x टेंड्स टू कहाँ पे a, 0 टू a, एंड y की लिमिटिंग पॉइंट, एंड यहाँ पे लिख दीजिए y की लिमिटिंग पॉइंट है 0 टू y की लिमिटिंग पॉइंट कहाँ है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू दिस वन। तो ये रीजन हमारा बना हुआ था, मतलब गिवन दिया हुआ था। तो हम यहाँ लिखेंगे द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस bounded by x axis by x axis and this circle with the line x इक्वल टू 0, x 0 है ना यहाँ तक, मतलब बोल सकते हैं कि ये वाला सिंपल हमारा ये रीजन गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके इतना लिखने के बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करनी होगी, तो आप मिडिल में ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। कॉपी के राइट साइड में ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, आप मिडिल में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा, क्लियर। ये फिगर जो हम राइट साइड में दिए हैं ये मिडिल में ड्रॉ कर लीजिएगा। देन आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो टू चेंज the order of integration, we consider a strip, जो कि पैरेलल हो, किसके पैरेलल, अब एक्स एक्सिस की ओर पैरेलल होगा, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। देन तो रीजन द कैपिटल लेटर में लिखिए, द रीजन रिप्रेजेंट एज, तो देखिए इसका भी फिगर आपको बनानी होगी, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये हम इरेज करते रहे, ओके। देखिए टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी कंसीडर अ स्ट्रिप, जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो द रीजन रिप्रेजेंट, जो रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से रीजन, ये हमारा हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये एक्स डैश, ये वाई डैश। देन ये तो हमारा 0 0 था, ठीक। अब क्या होगा, एक्स एक्सिस की ओर पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से ड्रॉ करनी होगी लाइन, ठीक। इस तरीके से ड्रॉ कीजिएगा लाइन। ये हमारा a 0 है और यहाँ जो होगा वो क्या होगा, 0a होगा, ठीक। मतलब यहाँ पे एक सिंगल, एंड इसका तो जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन जो होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे जो होगा वो किस तरीके से लिखेंगे एक्चुअली में। अब इसका क्या करना है, लिमिटिंग पॉइंट सिंपल लिखनी, पहले तो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देना है, लिमिटिंग पॉइंट। Therefore, new limits are, तो x देखिए कहाँ से कहाँ टेंस्ट करेगा,
एक्स का लिख ले या वाई का लिख सकते हैं आप पहले, तो वाई का लिखेंगे तो ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। वाई, अब देखिए वाई जो है इस रीजन में कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन से लेके यहाँ तक, मतलब 0 से लेके कहाँ तक, ए तक। ए जो है मतलब रेडियस है, तो यहाँ भी ए होगा वैल्यू, यहाँ ए, यहाँ ए, सब जगह पे ए इक्वल वैल्यू होगा। तो 0 से लेके ए मतलब वाई 0 टू वाई इक्वल टू ए। एंड एक्स की अब देखिए लिमिटिंग पॉइंट, एक्स की लिमिटिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगी, तो वाई एक्सिस पे एक्स की लिमिटिंग पॉइंट जो होती है वो 0 होती है। ये तो 0 हो गया, बट यहाँ पे एक्स की लिमिटिंग पॉइंट क्या होगी, तो एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर में आएगा। देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक है, निकल जाएगी। तो ये हमारी लिमिटिंग पॉइंट हो गई, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्या होगा, इंटीग्रेशन हमारा क्या दिया हुआ था 0 टू ए एंड इंटीग्रेशन 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ये दिया हुआ था। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए ही होगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब 0 टू ये फर्स्ट वाला हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। चेंज करने के बाद कुछ अलग आता है, जैसे कि हमारे यहाँ अलग आया ना लिमिटिंग पॉइंट, तो क्या करेंगे, देखिए कांस्टेंट वाला टर्म हमेशा हम बताए थे कि बाहर रखने के लिए, और जिसमें वेरिएबल होगा उसको पहले हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अंदर में हम लोग रखेंगे। तो 0 टू ए हो गया एंड यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट 0 टू क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। अब किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे इंटीग्रेशन, तो देखिए यहाँ वाई वेरिएबल है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड दिस वन वाई, ठीक है। तो ये हमारी हो गई चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग ऑर्डर को चेंज किए, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट लेक्चर थी, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से इस लेक्चर को देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आई वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।